हाय। समर वेकेशंस चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन चला रहे हैं और कुछ स्टूडेंट क्विकली अपना फ्यूचर बना रहे हैं। अगर आप भी क्लास 11th या 12th में हो, चाहे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से हो और समझ नहीं आ रहा छुट्टियों में कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको दूंगी परफेक्ट समर स्टडी रूटीन। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए टाइम टेबल, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, स्मार्ट स्टडी टिप क्या होनी चाहिए। और ये वीडियो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होने वाली है, तो एंड भी बताएंगे जरूर आपको। और ये देखना। वीडियो इस पूरी वीडियो को तरीके से आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है, तो फायदेमंद एंड तक होगी। ज़रूर बने रहना। समर वेकेशंस इम्पोर्टेंट होती क्यों है? देखो, समर वेकेशन सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती। ये वो टाइम होता है जब स्मार्ट स्टूडेंट्स अपनी वीक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करते हैं और बाकी स्टूडेंट ये सोच रहे रहते हैं कि मैं कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, और उनका कल कभी आता ही नहीं है। और अगर आप भी क्लास 11th में हो, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सपना देख रहे हो, तो ये छुट्टियाँ आपका पूरा साल बदल सकती हैं। देखो, समर वेकेशन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन पागलों की तरह पढ़ते रहो या फिर पूरे दिन फ़ोन चलाते रहो। समर में स्मार्ट स्टडी टिप्स को फॉलो करनी होती है, कंसिस्टेंसी वाली स्टडी। तो फोकस स्मार्ट स्टडी पे रखें। 2, समर में कितने घंटे पढ़ें? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्लास 11th स्टूडेंट 4 से 5 घंटे पढ़ो, काफ़ी है। क्लास 12th स्टूडेंट 5 से 7 घंटे पढ़ो, आपके लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है फोकस स्टडी। अगर आप 3 घंटे जेंटली पढ़ लेते हैं, तो बिना डिस्ट्रैक्शन के वो भी, तो वो 8 घंटे की स्टडी भी फेक होती हैं, वो ओवर एक्टिंग में मानी जाती हैं। 3 घंटे की स्टडीज़ बेटर, लेकिन आपकी क्लास के हिसाब से मैंने आपको टाइम दे दिया है। अगर कोई कहता है कि हम नहीं ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे, तो वो फेक स्टडी हो गई। नेक्स्ट, कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो। बेस्ट वॉकअप टाइम 5:30 से 6:30 बजे तक रहा। ये रहा आपका मॉर्निंग सेशन। इधर आप कोई भी स्ट्रीम से हो, 6:30 से 8:30 बजे तक हमारा मॉर्निंग स्टडी सेक्शन रहने वाला है तीनों स्ट्रीम के लिए। फिर आता है ब्रेकफास्ट टाइम, उसके बाद ब्रेकफास्ट, थोड़ी वॉक, थोड़ा माइंड फ्रेश। वैकेशन में बैलेंस ज़रूरी है। फिर आता है आपका आफ्टरनून सेशन, जो रहने वाला हमारा 11 बजे से लेके 1 बजे तक। ये रही आपकी तीनों स्ट्रीम का आफ्टरनून स्टडी सेशन। और एक बात हमेशा याद रखना कि हर 45 मिनट के बाद 5 मिनट ब्रेक लेना ज़रूरी, नहीं तो हमारा दिमाग थोड़ा कम काम करेगा, हैंग होने लगेगा। और तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दिमाग को फ्रेश रखने के लिए। मैं आपको हर सेशन के बाद में 3 घंटे का टाइम दे रही हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि हम ऐसा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, ये हमारे इंजॉय को भी ख़त्म कर रहा है स्टडी में। तो ऐसा तो नहीं होगा। मैंने बहुत ही सिंपल टाइम टेबल दिखाया आपको। फिर आता हमारा इवनिंग सेशन। हम हर एक पार्ट को डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो हमारा रहेगा 5 बजे से लेके 7 बजे तक। ये टाइम टेबल रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। सैम्पल पेपर्स, राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, नोट्स, रिवीजन, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, जो हमारे लिए आगे काम आएगा बहुत ज़्यादा स्कूलें खोलने के बाद में। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम टेबल। सबसे पहले आता हमारा कॉमर्स। कॉमर्स स्टूडेंट का टाइम टेबल है कि डेली प्लानिंग्स का ये रहने वाला है। अकाउंटेड सब्जेक्ट है, उसको 2 घंटे, इकोनॉमिक्स को 1.5 घंटे, बिजनेस स्टडीज़ को 1 घंटा और इंग्लिश को 30 मिनट काफ़ी रहेगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं कि अकाउंटेड्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, इकोनॉमिक्स के ग्राफिक्स याद रखो, और बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज़ के कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। फिर आता है हमारा साइंस स्ट्रीम, जो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट भी है, तो साइंस का थोड़ा टाइम टेबल मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसीलिए अच्छा से आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, साइंस। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप पीसीएम के सब्जेक्ट स्टूडेंट हो तो फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को भी 2 घंटे और मैथ को भी 2 घंटे। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी को 2 घंटे, केमिस्ट्री को 2 घंटे और फिजिक्स को भी 1.5 घंटे पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें ये रहने वाली है कि डेली फॉर्मूला रिविज़न करो,
एनसीईआरटी इग्नोर मत करो गाइस। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, सिर्फ नोट्स पे रिवीज फोकस करते हैं, जो इट्स नॉट पॉसिबल। रोज़ 20 एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आपके पास एमसीक्यूज़ की कोई बुक नहीं है तो मैं आपको सजेशन दूंगी, आप पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स खरीद सकते हो। उसके अंदर 1000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस के एमसीक्यूज़ आते हैं। मैं ट्राई करूँगी, आपको लिंक दे दूँगी अगर मुझे खुद को मिला तो, नहीं तो आप पीडब्ल्यू स्टोर से खरीद सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे दाम में मिल सकता है। वो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, आप पीछे देख सकते हो मेरे 13 मॉड्यूल्स रखे हुए हैं। फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, सबके मॉड्यूल्स मिलते हैं पीडब्ल्यू से। फिर आती है हमारी आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बहुत से लोग सोचते हैं आर्ट्स आसान स्ट्रीम है, लेकिन रियलिटी में आर्ट्स में राइटिंग स्किल्स और मेमोरी दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए। ये सिर्फ अफवाहें हैं कि आर्ट्स बहुत आसान है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ आर्ट्स हार्ड है। पढ़ने वालों के लिए कुछ भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, सब बहुत ही आसान होता है। तो ये नहीं सोचना है कि हार्ड है या सिंपल है, ये किया नहीं। तो अच्छा है कि हम सब अपने ये सब माइंडसेट ऐसा ना बना के रखें कि ये हार्ड है, ये इजी है। नो, देखो इसका डेली प्लान है कि हिस्ट्री को 1.5 घंटे, पॉलिटिकल साइंस को 1 घंटा और जियोग्राफी को भी 1 घंटा, फिर इंग्लिश और हिंदी को आपको 30-30 मिनट देके 1 घंटा बनाना है। इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स ये रहने वाले कि आंसर को लिखकर प्रैक्टिस करो, डेट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट नोट में लिखो, मैप्स और डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपके काम आएगी आगे। तो वो ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। टाइम नहीं है तो कोई नहीं, बट टाइम है सुबह सुबह का तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। अब सबसे ये डेंजरस चीज़ है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। तो इससे हमारा दिमाग भी ख़राब होता है और इसमें हमारा इंटरेस्ट भी है। मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि मोबाइल ना देखें, लेकिन रहा ही नहीं चाहता। इसके लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। स्टडी टाइम में नोटिफिकेशन को ऑफ रखो। अगर नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आप ज़रूर डिस्ट्रैक्ट होंगे अपनी पढ़ाई से, जिससे आपका अधिकांश समय उसमें चला जाएगा। फ़ोन दूसरे रूम में रखो जिससे आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन ना हो। शॉर्ट रील और जो आपके शॉर्ट्स रील का टाइम है उसको लिमिट करो। पढ़ाई के बाद ही सोशल मीडिया यूज़ करो। स्टडी फर्स्ट, सोशल मीडिया लास्ट हमारे लिए। याद रखो, कुछ सेकंड्स की स्क्रॉलिंग आपका फ्यूचर डिले कर सकती है, तो फ़ोन पे ज़्यादा फोकस ना करें, मेरी तो यही सलाह है। अब 8 नंबर पे आता है कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। अब कुछ स्मार्ट टिप्स मैं आपके सामने रखूँगी, जिसमें एक्टिव रिकॉल 1 नंबर पे। खुद से क्वेश्चन पूछो। देखो, हमने कई जगह देखा होगा कि कोई खुद ही सर बनता है, खुद ही स्टूडेंट बनता है, मतलब खुद से क्वेश्चन पूछता है, फिर खुद ही कोई आंसर देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है रिवाइज़ करने का। फिर आता है शॉर्ट नोट्स। एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होते हैं शॉर्ट नोट्स, मेरी मानो तो। शॉर्ट नोट हर एक टॉपिक के समरी नोट्स बनाओ आप। फिर संडे को रिवीजन डे बनाओ। फुल वीक का रिवाइज करो, जो भी आपने पढ़ा उसको संडे के दिन रिवाइज करो। प्रॉपर स्लीप। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो आपने जो पढ़ा है वो कुछ काम का नहीं होगा। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आती है हमारी कंसिस्टेंसी। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो और 2-3 दिन फिर पढ़ नहीं रहे हो, तो वो 8 घंटा पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा। तो ये मेरा मानना है कि रोज़ भले 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। कंसिस्टेंसी हमेशा रखो। और हमें ये सब समझदार इंसान है हम, तो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम एक दिन पढ़ रहे हैं फिर 2-3 दिन हम मज़े ही कर रहे हैं। नो, ऐसा नहीं चलेगा यार। फिर फाइनल मोटिवेशन। इमेजिन करो स्कूल रीओपन हो और आपको लगे हाँ मैंने अपनी छुट्टियाँ वेस्ट नहीं की हैं। बाकी स्टूडेंट जहाँ शुरुआत कर रहे होंगे, आप वहाँ ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे। ये एक ख्वाब, मतलब सपना, कल्पना, इसको आपको रियल बनाना है गाइस। मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ। यदि छोटे एफर्ट्स फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस बताते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना आप कौन सी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे यूज़फुल स्टूडेंट वीडियो यहाँ आते रहेंगे। और देखो, मैंने आपको बताया था ना फाइनल मोटिवेशन, तो उसमें स्कूल रीओपन होंगे, आपको सब कुछ आएगा, बाकी सब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, आप आंसर दोगे, आपको
पता चलेगा। और ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत रिसर्च करके बनाई है, तो मेरा सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और मेरा यूट्यूब चैनल भी नया है, तो प्लीज़ मेरा फुल सपोर्ट करना दिल से। और मेरी वीडियो में कोई गलती रही हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ, लेकिन आपके लिए मुझसे जितना अच्छा बन पाता है मैं करती हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर गाइस।